चलिए आपको मिलवाते हैं आज भारत के वीर सपूत शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा से, जिन्हें शेरशाह के नाम से और कारगिल के शेर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बात है 9 सितंबर 1974 की। पालमपुर निवासी जीएल बत्रा और कमलाकांता बत्रा के घर 2 बेटियों के बाद 2 बेटों का जन्म। माता कमलाकांता बत्रा की रामचरितमानस में बहुत गहरी श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी उनके भाई। पहले डीएवी स्कूल और फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दोनों भाइयों का दाखिला करवाया। उनका स्कूल सेना की छावनी में होने की वजह से सेना के अनुशासन को वो देखते थे और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने की वजह से बचपन से ही उनके अंदर देश प्रेम प्रबल हो उठा। स्कूली समय से ही विक्रम सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, बल्कि वे टेबल टेनिस जैसे खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। जमा 2 तक की पढ़ाई करने के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान वह एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए और उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया था और सीडीए संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की भी तैयारी शुरू कर दी। हालांकि विक्रम को इस दौरान हांगकांग में मर्चेंट नेवी में भी नौकरी मिल रही थी, मगर उन्होंने इसे ठुकरा दिया। विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम का चयन सीडीएस के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प व राकी नाम के स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी भी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उसकी मारक दूरी के भीतर पहुंच गए। मारक दूरी के भीतर पहुंचने की वजह से एक बार कैप्टन बत्रा की टुकड़ी बिखर गई, परंतु उन्होंने बिना डरे बिना पीठ दिखाए अपने दस्ते को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की गुत्थम गुत्था लड़ाई हुई। उनमें से 4 को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष किया और कहा, यह दिल मांगे मोर, तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा मिल गई। अगले दिन चोटी 5140 की भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा की और उनकी टीम का फोटो मीडिया में छा गया। इसके बाद सेना ने चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया और इसके लिए भी एक बार फिर कैप्टन बत्रा और उनकी टीम को ही जिम्मेदारी दी। कैप्टन बत्रा की टीम को दुश्मन का काम तमाम करने के लिए एक बेहद ही संकरी चोटी और खड़ी ढलान से होकर जाना था, जिस पे शत्रु ने भारी नाकाबंदी की हुई थी। कार्रवाई को शीघ्र पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से शत्रु के ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण लड़ाई हुई और अंत में वे शत्रु के बहुत निकट पहुंच गए और 5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान उन्हें गंभीर जख्म लग गए। गंभीर जख्म लगने के बावजूद वे रेंगते हुए शत्रु की ओर
बड़ी निडरता और साहस के साथ आगे बढ़े और ग्रेनेड फेंके, जिससे उस स्थान पर शत्रु का सफाया हो गया। सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्र किया और आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। दुश्मन की भारी गोलाबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिनमें लेफ्टिनेंट अनुज और कई दूसरे सैनिक भी शामिल थे, पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। किंतु जख्मों के कारण यह अवसर वीर गति को प्राप्त हुआ। आदत से प्रेरित होकर उनके साथी जवान शत्रु सैनिकों पर टूट पड़े और बहुत जल्द ही चोटी 4875 को अपने कब्जे में कर लिया। कैप्टन बत्रा के पिताजी GL बत्रा कहते हैं कि उनके बेटे के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी ने ही उसे शेर शाह उपनाम से नवाजा था। कैप्टन बत्रा के संबंध में यह 2 लाइनें भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है कि या तो बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊँगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। तो दोस्तों, यह थी कैप्टन बत्रा की वीरता और साहस से भरी हुई कहानी। इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्तिगत वीरता तथा उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो 7 जुलाई 1999 से प्रभावी हुआ। तो आइए आप, मैं और हम सभी इस वीर भारत माँ के सपूत शेर शाह, कारगिल के शेर कैप्टन विक्रम बत्रा को सलामी देते हुए यह शपथ लेते हैं कि भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का सदा आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।